नमस्कार मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, रेलवे द्वारा आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है। अधिकांश भाई बहनों ने फॉर्म डाल चुके होंगे, अर्थात जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है उनके लिए सेशन अति इम्पोर्टेंट है। बताना चाहता हूं कि अगर आप इस समय फॉर्म फिल करते समय यह गलती करते हैं तो हो सकता है, ईश्वर न करे, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओ। उम्मीद है कि आप इस सेशन से, हो सकता है कि यह सेशन आपको सिलेक्शन दिलाने में मित्र एक अहम भूमिका निभाए। आज से मेरा वीडियो देखने के बाद आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अपना डालें तो हो सकता है कि आप जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो जगह निकली हुई है उसमें आप अपनी एक सीट प्राप्त कर सको और अपना जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसे बेहतर बना सको। मित्र, इसमें मैं आपको मोस्टली बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आप बोर्ड सिलेक्शन करते हैं कि आपको किस बोर्ड से डालना है। अगर आपने बोर्ड प्रेफरेंस में कोई गलती करते हैं, अगर गलत डाल देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन, अगर बेहतर तरीके से आप तैयारी की हुई है तो हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत कम है तो आप मुश्किल पड़ जाएगा मित्र। तो इसके लिए आपका सेफ जोन क्या रहेगा और डेंजर जोन क्या रहेगा, इसके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा मित्र मैं। और उम्मीद करूंगा कि सेशन इस वीडियो का पूरा देखेंगे। और मैं फिर भी कहूंगा मित्र कि आप यदि मैं जिस तरह से बताऊं उस तरीके से आप फॉर्म डालते हैं तो अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मतलब आपका कौन सा जोन है वो सेफ रहेगा, अर्थात एक गलती आपको क्या कर सकती है, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये सेफ जोन क्या है और डेंजर जोन क्या है। जो सेफ जोन क्या है और आपकी डेंजर जोन क्या है, इसके बारे में, हालांकि मित्र इसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर तो है, अंतर तो है मित्र, ये निश्चित है। इसको लेकर के मैं आपको जो 2018, 19, 20 में एग्ज़ाम हुआ है, लोगों ने सिलेक्शन लिया है, फाइनल कट ऑफ उनकी कितनी गई हुई है उस पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद आपको बताता हूं किस बोर्ड की कितनी कट ऑफ जाती है और वर्तमान समय में क्या जाने के चांस है मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 2019 का डाटा है। 2019 में जो अहमदाबाद की जो कट ऑफ गई थी वो 62 गई थी बच्चों। जिन भाई बहनों ने अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म ऑनलाइन किया था, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम आपको जानते हैं, एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही ना आपके मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, 100 ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये भी आप जानते होंगे मित्र कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 2019 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूं मित्र कि यदि उस समय 2019 की बात है मित्र, जो कट ऑफ गई थी वो 62.67 गई थी मित्र। कितनी गई थी? 62.67 के समथिंग मित्र कट ऑफ गई थी। तो मित्र उसके बाद इलाहाबाद की देखते हैं, तो इलाहाबाद की जो कट ऑफ गई थी वो 66.48 गई थी बच्चों। और उसी तरीके से अजमेर की वो देखें तो अजमेर की मित्र जो कट ऑफ गई थी वो 68 गई थी। 2019 में इलाहाबाद से अधिक किसकी गई थी? अजमेर की और जयपुर की गई थी। और बेंगलुरु हुबली की कितनी गई थी? तो वहां 66 गई थी। उसके बाद भुवनेश्वर की कट ऑफ कितनी गई थी? तो 66 गई थी। भोपाल की और जबलपुर की कट ऑफ कितनी गई थी? तो 65.87 गई थी।
चेन्नई की जो कट ऑफ है मित्र वो 60 गई थी। गुवाहाटी की जो कट ऑफ है वो मित्र वो भी 60 के समथिंग गई थी। और साउथ कोलकाता और रांची की जो कट ऑफ था मित्र वो 70 गई थी। आप सोच सकते हैं, आपको पता है 2019 से पहले जो कलकत्ता की कट ऑफ है बहुत कम गई थी। लोगों ने वहां पर क्या किया था, उस जोन को सेफ समझते हुए फॉर्म अधिक डाल दिए थे और वहां पर जो कट ऑफ 2019 में सर्वाधिक रही थी। मुंबई सेंट्रल की जो कट ऑफ है वो 64 गई थी। पटना की जो कट ऑफ है वो 66 रही थी मित्र। बिलासपुर की कट ऑफ है वो 60 रही थी। सिकंदराबाद की कट ऑफ है वो 57 रही थी सिकंदराबाद की। और चंडीगढ़ की कट ऑफ है वो 70 गई थी। और गोरखपुर की कट ऑफ है मित्र वो लगभग एक कम 70 रही गई थी, 69 गई थी मित्र। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं झोल तो मित्र होता है। उस झोल को आप समझ गए, कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो होता ही होता है। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि समथिंग 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का आपका क्या है, हेर फेर है। अर्थात एक विद्यार्थी ऐसा भी है जो एग्जाम में 60 क्वेश्चन करके सिलेक्शन पा रहा है और एक ऐसा है 70 क्वेश्चन उसके किए फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका कुछ न कुछ रीजन होता है। और रीजन क्या होता है मित्र, रीजन ये होता है कि उसने जो फॉर्म ऑनलाइन किया है, वो फॉर्म ऑनलाइन करते समय उसने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है वो उससे वहां पर उसने कहीं ना कहीं गलती हुई है बच्चों। तो आपको जिन भाई बहनों ने फॉर्म नहीं डाला है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप उन जगह फॉर्म ना डालें बिल्कुल भी जहां पर हमेशा कट ऑफ हाई रहती है। कहां कहां ना डालें वो मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां आपको फॉर्म नहीं डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले, वैसे आपका स्वविवेकाधिकार है, हालांकि मेरा कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं एक सलाह के रूप में आपसे बता रहा हूं कि आप कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी तरफ ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले आप इलाहाबाद बोर्ड में फॉर्म से डालने से बचें। उसके बाद आप लोग कलकत्ता से फॉर्म नहीं डालें। दूसरा बोर्ड ये भी है, कलकत्ता से फॉर्म नहीं डालें, मुंबई से फॉर्म न डालें, पटना से तो मित्र फॉर्म नहीं डालें, और उसके बाद गोरखपुर से न डालें और चंडीगढ़ से न डालें। तो और इसके साथ साथ मुंबई से। इन लगभग 1 2 3 4 5 6 7 बोर्ड हैं। इन 7 से 8 बोर्डों में आप फॉर्म डालने से बचें। अच्छा, आपको डालना किससे है, किस जोन से डालना है जो आपके लिए सुरक्षित है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसके लिए हम लोग अपने 2025 की वैकेंसी की ओर चलते हैं। किस बोर्ड से कितनी वैकेंसियां हैं उस पर नजर डालते हैं। तो ध्यान दीजिए, मुंबई है मित्र, ये मुंबई बोर्ड है। मुंबई से आपकी जो वैकेंसियां हैं इस बार 2025 में वो 4672 पद है बच्चों। हालांकि ध्यान दीजिए यहां पर 4672 पद हैं, अच्छी खासी पद हैं। और यहां पदों को देखते हुए मैं जानता हूं यहां पर बहुत विद्यार्थी क्या डालेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। तो इस बार जो टॉप रहेगा जोन, जहां फॉर्म सबसे ज्यादा डाली जाएंगी, ऑनलाइन की जाएंगी, वो मोस्टली यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो अपना इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज कहते हैं, यहां पर भी ठीक ठाक वैकेंसी है, लगभग 2020 वैकेंसी यहां पर भी है। अजमेर में वो जो जगह है वो 1433 जगह है। अब मेरा मतलब ये है कि आप अगर बच सकते हैं तो मित्र यहां पर फॉर्म ना डालें, अहमदाबाद और मुंबई में, और इलाहाबाद में भी डालें। हालांकि यहां पर जगह ठीक है, लेकिन यहां जब आपको ले लग रही है ठीक है, तो मैं जानता हूं सभी को लगेंगी ये जगह ठीक है। तो सभी विद्यार्थी हैं, अधिकांश विद्यार्थी हैं, वो यहीं से फॉर्म डालेंगे। कहां से? मुंबई से, अहमदाबाद से। इलाहाबाद से मित्र बचें, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले मोस्टली इसी अपना प्रेफरेंस देते हैं। आप एक बार प्रयास कर सकते हैं कि अजमेर और जयपुर की ओर, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें आप
तो मेरा खुद का मानना है कि आप चेन्नई और गुवाहाटी, आप इन दो बोर्डों पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे दें। आप चेन्नई और गुवाहाटी पे सबसे ज्यादा फोकस करें। आप यहां से फॉर्म डाल करके, जहां अन्य बोर्डों में 70 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होगा, तो मुझे लगता है यहां तक कि इस पर लगभग 62 से लेकर के 65 तक क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप प्रेफरेंस ठीक तरीके से देते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ज़्यादा गलती नहीं करते हैं, तो मैं जानता हूं ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप इतना नंबर डाल करके आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो ये दो बोर्ड, मेरा खुद का मानना है कि ये दो बोर्ड की कट ऑफ पिछली बार 2019 में कम गई थी, और यहाँ पर लोग कम फॉर्म डालते हैं। क्यों कम डालते हैं, उसका कुछ रीजन भी है। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मुझे होम स्टेट ही मिल जाए, जिस राज्य का रहने वाला हूँ उसी राज्य में मुझे नौकरी मिल जाए। देखिए, आप लोगों से गुजारिश है मेरी, आप इस चीज़ को चिंता न करें, क्योंकि इसके लिए आप 1-2 साल वहाँ नौकरी करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेलवे में, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 2-3 साल आप कर लीजिए वहाँ पर, उसके बाद अपने ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं। तो आप इस चीज़ पे न जाएं, आपको केवल नौकरी करनी है तो 2-3 साल या 4 साल बाहर कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, उसके बाद अपना ट्रांसफ़र करा लेना, अपना आराम से हो जाता है। तो मेरा ये खुद का मानना है बच्चों कि आप मोस्टली इन बोर्डों पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आपको अगर 70, 72, 75 तक इस बार जो कट ऑफ जाएगी बच्चों ठीक ठाक जाएगी, क्योंकि वैकेंसियाँ कम है। हालांकि ये निश्चित है कि वैकेंसियाँ लगी आपकी बढ़ेगी, लगभग 50,000 प्लस हो जाएंगी, ये तो निश्चित है। बट लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों की तरफ शुरू से ही अपना टारगेट बना लें, और अपना 6 महीने के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर लें, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इस बात का दावा है। आपको ये जानकारी मेरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको जो पोस्ट वाइज प्रेफरेंस होता है ना, उसके बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मैं। जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि आप सेशन पे नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय विद करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस जैसे विषयों को आपको यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा मित्र। मेरा वादा है कि मेरी जो टीम है, मैथ है वो जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, साइंस आपको दिनेश सर पढ़ाएंगे, और मेरा मानना है कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि चीज़ें आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।